सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में इंदौर एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कोरोना संक्रमण पर ब्रेक लगाने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई। साथ ही एयरपोर्ट एक्सपांशन को लेकर भी चर्चा की गई। देखिए इस रिपोर्ट में। देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सलाहकार समिति की बैठक शुक्रवार को सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कोरोना काल में एयरपोर्ट की गाइडलाइन, एयरपोर्ट के एक्सपांशन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। एयरपोर्ट में कोरोना के दौरान जो एसओपी की आवश्यकता थी वो पूरी एसओपी के बारे में जानकारी दी गई। किस प्रकार हम यात्रियों की सुरक्षा के लिए, जाने वाले और आने वाले दोनों की सुरक्षा के लिए क्या क्या आवश्यक है वो सब कदम उठाए जा रहे हैं, उसका पूरा प्रेजेंटेशन था और वो बताया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारा जो डोमेस्टिक कार्गो है वो तो चल ही रहा है। अब हम जा रहे हैं इंटरनेशनल कार्गो के लिए, और इस इंटरनेशनल कार्गो के लिए 2 मीटिंगें हमने अरेंज की है। 21 तारीख को इंटरनेशनल कार्गो को लेकर हम यहाँ मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें कि हमारे एयरलाइंस के सभी बाहर से जो इस संबंध में रखने वाले अधिकारी हैं वो एयरलाइंस के उनको बुलाया गया है बाहर से। और हमारे एक्सपोर्टर जो यहाँ कल हम बैठने वाले हैं उसके जो प्रतिनिधि चुनेंगे, क्योंकि कोरोना के कारण ज़्यादा लोगों को बैठ नहीं सकते, तो उनके प्रतिनिधि वो क्या चाहते हैं, कैसा आने वाले समय में कार्गो का उपयोग कर सकते हैं। बैठक में एयरपोर्ट के विकास और विस्तार के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्यमा सान्याल ने एयरपोर्ट के विस्तार में वन विभाग की एनओसी का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के वन विभाग की तरफ से केंद्र सरकार के वन विभाग को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। इससे नए टर्मिनल के निर्माण और मल्टी लेवल कार पार्किंग का प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो जाएगा। देखिए, इस एयरपोर्ट को जो है 2 तरह से विस्तारीकरण हो सकता है। या तो जो हमारे प्रेजेंट रनवे उसका बढ़ोतरी हो, जो 4250 मीटर दूरी तक, ताकि बोइंग 747 लैंड कर सकते, या तो 2 रनवे हो। तो संभाग आयुक्त महोदय राज्य शासन से करीब 8 माह पहले एक रनवे का विस्तारीकरण के जो प्रपोजल भोपाल राज्य शासन को गया हुआ है, और इसी के ऊपर चर्चा हुआ कि इस विस्तारीकरण, क्योंकि सिर्फ रनवे बढ़ने से नहीं होगा, आसपास के ज़मीन पे भी टर्मिनल बिल्डिंग आदि सारे टैक्सीवे एसोसिएटेड कई सारी सुविधाएं चाहिए होती। तो अराउंड 2335 एकड़ भूमि आपको मतलब एक्वायर करना पड़ेगा। तो जब तक के पीपीपी की बात नहीं आ रही थी, पिछले 3 साल में शायद आप लोगों ने देखे कि बहुत जल्द प्रगति हुई इस एयरपोर्ट का। अभी क्योंकि प्राइवेट पार्टिसिपेशन आने वाले हैं, तो इसमें थोड़ा दूसरा कोरोना भी आ गई, तो थोड़ा गति स्लो हो गया। लेकिन हमने यही चर्चा किया कि चाहे प्राइवेट करे, चाहे गवर्नमेंट करे, चाहे कोई भी करे, इसका योजना थोड़ा सा मास्टर प्लान ऑफ इंडोर सिटी के साथ जुड़ के एकत्र होते हुए एक अच्छी तरह से आ जाए सामने। आदरणीय सांसद महोदय ने इसके ऊपर एक इंटीग्रेटेड मीटिंग बुलाने के बाद कही है कि सब लोग एक साथ मिलके, ताकि भविष्य में इंदौर में सुविधाएं जो है, चाहे वो मेट्रो रेल स्टेशन हो, चाहे वो आपका 4 लेन रास्ता हो जो एयरपोर्ट में आता हो, चाहे होटल हो एयरपोर्ट के पास, क्योंकि 10 साल बाद जो है आपकी यह एयरपोर्ट जो है काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा अहमदाबाद की तर्ज में। तब आप चाहेंगे कि एयरपोर्ट के पास ही होटल सुविधा हो। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आज चर्चा हुआ, और मैं समझती बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुआ, और सर की मार्गदर्शन पे एयरपोर्ट का प्रगति होगा। आपको बता दें कि आगामी दिनों में देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार होना है। ऐसे में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।